जयपुर से मिल रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आंख में मिर्च डालकर युवक से मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। तो जयपुर के कानोता में मुर्गी फार्म क्षेत्र में ये वारदात हुई है, जहां युवक की आंख में मिर्च डालकर उसे लूटपाट की गई। देर रात को बाइक सवार युवकों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। फिलहाल अभी गंभीर हालत में युवक ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती है। तो मुर्गी फार्म में जयपुर के कानोता में ये घटनाक्रम, आंख में मिर्च डालकर युवक से मारपीट और लूटपाट की गई है। मुर्गी फार्म क्षेत्र में ये वारदात हुई है जयपुर के कानोता में देर रात को, जहां पर बाइक सवार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल युवक गंभीर हालत में ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती है, जिसका उपचार जारी है। तो बेखौफ बदमाश जिन्होंने आंखों में मिर्च डालकर युवक से लूटपाट की है। देर रात को जयपुर के कानोता में मुर्गी फार्म क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार लुटेरे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। युवक की आंखों में मिर्च डालकर उसके साथ मारपीट और लूटपाट की गई है। फिलहाल गंभीर हालत में युवक को ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उसी कड़ी में कल रात भी एक और वारदात मुर्गी फार्म क्षेत्र में जिस तरह से सामने आई है। पुलिस के लिए ये तमाम वारदातें इस वक्त जो कि चुनौती बनी हुई है, क्योंकि राजधानी जयपुर जिस तरह से अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, लगातार अपराध यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं। अवैध हथियार भी इन आरोपियों से पकड़े जा रहे हैं, बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाती हैं। तो देर रात को बाइक सवार युवकों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। चलिए, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, जिस तरह से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें एक और घटना ये देर रात की जुड़ी है। क्या कुछ अपडेट है, किस वक्त की है घटना, और फिलहाल अभी वो पीड़ित युवक, उसकी हालत किस तरह की बताई जा रही है? देखिए, रात करीब 11 बजे के आसपास की घटना है। आगरा रोड टनल से निकलने के बाद जो हाईवे है उस तरफ मुर्गी फार्म एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ की ये घटना है जी। और 4 लड़के 2 बाइक पर आए। उन्होंने युवक से मारपीट करी, आंखों में मिर्च डाली, शायद लूटपाट भी की गई है। युवक अभी एसएमएस ट्रॉमा में एडमिट है और बोलने की स्थिति में नहीं है। इसी कारण से कानोता थाना पुलिस अभी तक पर्चा बयान भी नहीं ले सकी है। जी। वही जयंत, इसमें कुछ ये निकल के सामने आया, किस तरह की लूट की गई है? क्या नकदी लूट कर लेकर गए हैं या कोई और सामान? कितने की लूट है, कोई जानकारी? देखिए, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने पुलिस को बताया कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो बाइक से यहाँ से गुजर रहा था, तो उसके पास एक बैग भी था। अब बैग में कैश या क्या दस्तावेज या कोई और डॉक्यूमेंट हो, इसके बारे में फिलहाल बातचीत होनी है, लेकिन बैग उससे छीना गया, उसकी आंखों में मिर्च झोंकी गई, गंभीर रूप से मारपीट की गई। जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं उसके आधार पर पुलिस का यह भी मानना है कि हो सकता है किसी पुरानी रंजिश को इस तरीके से अंजाम दिया गया हो। फिलहाल जो भी पर्चा बयान आता है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उन बाइक सवारों को लेकर क्या कोई सुराग हाथ लगा है पुलिस के? किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी या कोई और अन्य सुराग? नहीं, अभी किसी तरीके का कोई भी क्लू पुलिस के हाथ में नहीं है। मौके पर जहां मारपीट की गई वहां ना तो कोई मकान की या ना कोई रोड लाइट रही, किसी तरीके की वहां रोशनी नहीं रही रात के समय में। इस कारण भी सीसीटीवी या अन्य किसी मदद की गुंजाइश बेहद अभी कम है। जी बिल्कुल। जयंत, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हर रोज ही इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं इस तरह से मारपीट कर लूटपाट की जा रही है। हालांकि कई केसेस ऐसे हैं जहां पुलिस ने 2-3 दिन बाद आरोपियों को पकड़ा भी है, लेकिन बावजूद उसके आरोपी इतने बेखौफ हैं कि वारदातें लगातार हो रही हैं। तो अब पुलिस की तरफ से क्या इन बढ़ते अपराधों को लेकर कुछ सामने आ रहा है कि कोई और सख्त कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हों? बिल्कुल। देखिए, राजस्थान पुलिस के स्तर पे बात करें, जयपुर पुलिस के स्तर पे बात करें, तो आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं, उससे लेकर बड़ी प्लानिंग चल रही है। और अपराध जो इस महीने बहुत तेजी से बढ़े हैं सितंबर में, और कल शाम को पत्रिका ने एक बड़ा उसमें भी बताया कि जुलाई और अगस्त में भी बड़े लेवल पे अपराध बढ़े। हालांकि इस बीच डीजीपी का एक जाना जो है वो बड़ा एक माहौल बना हुआ है, लेकिन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। सभी पुलिस अधीक्षकों को उनसे निपटने के लिए सख्ती से कहा गया है। जी बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जयपुर में जिस तरह से लगातार अपराध का ग्राफ जयपुर गया, पूरे प्रदेश में ही मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और इस तरह से अगर राजधानी में इस तरह के हालात बने हुए हैं तो प्रदेश भर में तो अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।